हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक क्रिस्टल रीडिंग और पिक पाइल रीडिंग। आई नो कि मैंने 3-4 दिन से वीडियो ढंग से नहीं बनाए हैं, बट मेरे दूसरे भाई की शादी थी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उस माहौल में थी। तो अब मैं फाइनली वापस आ गई हूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत ही खूबसूरत है। देखा जाए तो कर्मा जो है हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसी पे आधारित ये रीडिंग है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक वो ये है कि हमारे पास्ट लाइफ का कौन सा कर्सेस है कि या फिर ऐसा कौन सा कर्मा है, गलत कर्मा है जिसकी वजह से हमारे इस लाइफ में प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। अगर वो कर्मा हमें पता चलेगा तो उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में कैसी सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसके लिए आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इस तरह का ऑल ओवर ये रीडिंग रहने वाला है। तो आप लोगों की पास्ट लाइफ होगी, ज़रूरी नहीं कि ये रिसेंट पास्ट ही हो, लेकिन कोई भी आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें कुछ ऐसा बाकी है जो आप इस लाइफ में आकर उसको चुका रहे हो। ये जो टैगलाइन होती है ना कि लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, इसी तरह से अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसका उत्तरदायित्व भी आप ही को निभाना पड़ेगा। सो इसमें मैं भी हूँ, इसीलिए तो इस धरती पे आई हूँ अपने कर्मा को क्लीन करके अच्छे कर्मा क्रिएट करने के लिए। कर्मा, इस वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है अगर आप उसको अच्छे से समझ पाए तो। ओके, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, अभी वैसे तो मैंने 2 मिनट ले लिए, लेकिन हम रीडिंग के पास जाते हैं। 2 पाइल है आपके पास। पाइल नंबर 1 ये है ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल्स, जो मैंने मून एनर्जी में बहुत ही अच्छे से चार्ज किए हैं। इससे फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकते हो आप। हर तरह के मनी को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। और पाइल नंबर 2 ये है टाइगर आई। ये भी बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स है, उसको भी मैंने मून एनर्जी से चार्ज किया हुआ है। इससे भी हम मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम निगेटिविटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ इशू आपके सॉल्व कर सकते हैं, तो एनर्जेटिक रह सकते हैं। बहुत सारे इसके मतलब फ़ायदे हैं दोनों के। तो पाइल नंबर 1 ये ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 ये टाइगर आई क्रिस्टल। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लेना। अगर आप दोनों को चूज़ करना चाहते हो तो यस, डेफिनेटली आप दोनों पाइल चूज़ कर सकते हो। आपको इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आज की रीडिंग लॉन्ग होने वाली है, बट आपकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये रीडिंग मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा रिकॉल हुआ है, मुझे गाइडेंस मिली है ये रीडिंग करने के लिए। तो इसी वजह से मैं इस रीडिंग को बहुत ही बारीकी से करने वाली हूँ। अभी ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये खूबसूरत से ग्रीन एवेंचुराइन के क्रिस्टल्स को चूज़ किया है। आपकी मतलब हीलिंग में, माइंडसेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो देखते हैं और क्या आपके पास्ट लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन से ऐसे कर्सेस हैं जिसके लिए आप इस टाइम भी उस चीज़ से जूझ रहे हो। मतलब पास्ट लाइफ आपके कर्सेस क्या हैं। ओके, आपको हाँ यस पूरी तरह से कार्ड दिख रहे हैं ना। यहाँ कार्ड्स है लव लाइफ, मेल फीमेल,
कम्युनल लिविंग, गैलेक्टिक एंड हाई प्रिस्टेस। तो ऑल ओवर ये कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी पास्ट लाइफ में आपके लव लाइफ को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, क्योंकि आप जिस पार्टनर के साथ खुश रह रहे थे, मतलब आपने जिस पार्टनर को चूज़ किया था, सम रिलीजियस फैक्टर के आप लोगों के रहन सहन में, कल्चर में, या जैसे मैंने बोला फाइनेंशियली जो स्टेटस होता है, रुतबा होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और इसीलिए क्या हुआ ना कि आपने लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेले हैं, तो आप अपने प्रेमी से बिछड़ गए। तो आपका कर्ज ये था ना कि आपने इस वजह से ना, जिस पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई थी उससे मुंह मोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए। मतलब आपकी शादी आप जिस व्यक्ति को चाहते थे, उस व्यक्ति से आपकी शादी ना होते हुए किसी और इंसान से हुई, और वो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आप उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते थे जिसके साथ आपकी शादी हुई। तो उसकी परवाह किए बिना आपने गृहस्थाश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारा। मतलब आपने अकेले रहना पसंद किया, आपने भगवान को चुना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत किया, बट जो भी है आपने अपने पार्टनर के साथ कर्मा क्रिएट किया कि उसके हिस्से की खुशी उसको आपने नहीं दी। तो इसीलिए इस लाइफ में शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लव लाइफ में बहुत सारा इशू है। आप जिस भी पार्टनर के साथ हो अभी खुश नहीं हो। ये एक मुझे कर्सेस बहुत बड़ा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली सपने देख रहे हो, कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा कि रुतबा चाहिए, इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की जो फाइनेंशियली बहुत ही अमीर था। तो अगेन वही मुझे दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के साथ शादी हुई या की, उस व्यक्ति को आपने सच्चा प्यार नहीं दिया। और यही एक कर्सेस है कि उनका कर्मा आपके साथ जुड़ा, और इस जन्म में आप उस इंसान के साथ रह रहे हो। फिर आप खुश नहीं हो, लेकिन वो इंसान खुश है, क्योंकि आप अपना कर्मा जो है वो उसको निभा रहे हो। जब राइट टाइम आएगा ये कर्मा भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। जस्टिस, यस, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस यस यस। देखो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते में खुश नहीं हो। आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले। और किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब मजबूरी में आप रिश्ता निभा रहे हो। तो मोस्ट ऑफ इस पाइल के जो व्यक्ति है ये ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को भी दर्शाता है, जो मैं बताना भूल गई। सो यस, ये पाइल पूरी तरह से लव लाइफ के कर्सेस में है। उन्होंने दो में से एक व्यक्ति को, कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को चुना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, इसलिए वो दुखी था। और कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि फैमिली वालों ने उसको ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए मजबूर किया, और इसीलिए वो इंसान दुखी था। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ के कर्सेस हैं, इसीलिए आपको इस मतलब अभी के लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या कह रही है। ये थी पास्ट लाइफ की, अब देखते हैं प्रेजेंट लाइफ में। ओह माय गॉड।
ओके, अगेन यहाँ कर्मा ही है, पता नहीं ये बोलना नहीं चाहिए, बट कर्मा इज़ बिच हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता जब तक हम उसको अपना 100% नहीं देते हैं। ओके, सो करंट सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन चाहते, आप अपनी करंट सिचुएशन में किसी न किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में खुश नहीं हो, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, कोई डर सा लगा रहता है, यू आर नॉट हैप्पी इन योर करंट लाइफ। और डेविल की एनर्जी मुझे ये बता रहा है ना कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा है, तो अभी सिचुएशन ऐसी है ना, डेविल की एनर्जी है कि आप हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से घिरे रहते हो, किसी निगेटिविटी में घिरे रहते हो। निगेटिविटी आपकी माइंड की हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, या फिर आपके करियर में, फाइनेंस में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि आप कितनी भी कोशिश करो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप कितना मतलब आप जितना प्रयास कर रहे हो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। बट वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों का कार्ड है प्रेजेंट में। इसका मतलब ये जो आप एफर्ट ले रहे हो ना कंटिन्यूअसली, उसका फल आपको इसी लाइफ में मिलने वाला है। सो आपका कर्मा जो है ना, वो आपके पास्ट लाइफ का कर्सेस जो है वो आपको इसी लाइफ में कंप्लीट करके आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड दोनों ही कार्ड आपके पास है करंट सिचुएशन में। मतलब आपने बहुत सारा कर्मास जो है उसको क्लींस किया है, आपने बहुत कर्मा को बैलेंस किया है। जस्टिस का कार्ड भी था आपके यहाँ। सो यस, अभी कुछ थोड़ा ही मतलब हाथ ही रह गया और पूछ बाकी है, तो बस अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट सिचुएशन में आप अच्छा कर्मा क्रिएट करके अपने आने वाले दिनों में अच्छी लाइफ आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये आपके हाथ में है कि आप उस सिचुएशन से अच्छे कर्मों के द्वारा कुछ अच्छा करके, जैसे ज़रूरतमंदों को अन्न दान करना, कपड़ों का दान करना, मंदिर में दिया जलाना, पता नहीं मुझे ये ऐसा हम अपने पूर्वजों के लिए भी कर सकते हैं। हमारे घर के बाहर रोज़ एक दिया जलाना उनको याद करके, ये सब भी आप कर सकते हो। ओके, और देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको सन की एनर्जी है और स्टार की एनर्जी है। सो यस, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास होप है कि आप अपने लाइफ को ब्राइटर बना सकते हो, और आप ज़रूर बनाओगे क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो। ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो यही राइट टाइम है कि आप अपने अच्छे कर्मों को क्रिएट करें, लोगों को हील करें, लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करें, जिससे आपकी लाइफ भी खुशियों से भर जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ 20% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कर रहे हैं, तो आप करना ज़रूर स्टार्ट करो। आपका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा। देखते हैं फ्यूचर सेल्फ में आपको क्या मिल रहा है। अगर आपने ये सब कर लिया, अपने कर्मास को कंप्लीट कर लिया, अपने कर्सेस से बाहर आ गए, तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। द एनर्जी इज़ विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूज एंड सॉफ्टन रिजॉल्व। सो आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, शांति आ रही है। आप अपने लाइफ में इतना कंपैशनेट होंगे, इतना पावरफुल महसूस करेंगे, आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे, और उसके बदले आपको जो दुआ मिलेगी उससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो।
द एनर्जी, टॉरस क्या कह रहा है, द एनर्जी अराउंड यू शोज द abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. तो आप बहुत ही, जैसे मैंने बोला, पीसफुल एनर्जी में जाने वाले हो। आप कहीं ऐसे नेचुरल जगह पर ट्रैवलिंग करने वाले हो। आप नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट होने वाले हो और बहुत ही अबंडेंट महसूस करने वाले हो, इन अ फिज़िकल वे, इन अ हेल्दी वे, इन फाइनेंशियली, और अगर हम देखा जाए तो लव लाइफ में भी आप अबंडेंट महसूस करोगे। आप हर तरह से पॉजिटिविटी में जाने वाले हो। द 7th हाउस, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। मैंने बोला था कि आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको आप ओवरकम करके आपकी लव लाइफ में जो आपका राइट पार्टनर है उसके साथ आप रहने वाले हो। आपकी लाइफ बहुत ही रोमांटिक होगी। जो आप रिलेशनशिप में मिस कर रहे थे वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आएगी और आप उस चीज़ को महसूस कर सकोगे, उस चीज़ को आप एक्नॉलेज कर सकोगे कि हाउ ब्लेस यू आर, क्योंकि आपने एक बड़ा साइकिल जो है अपने लाइफ का, कर्मास का, कर्सेस का, वो कंप्लीट करके आपको इनाम में ये चीज़ें डेफिनेटली मिलने वाली हैं। और देखते हैं कि क्या है। पेशेंस, एक्शंस एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपको यही बताया जा रहा है, आपने अब तक जितना पेशेंस और धैर्य रखा है, राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे एक्शंस होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपकी लाइफ में मैन होल्डिंग अ कॉइन, इसका मतलब यही है कि आप उसको कॉइन बोले या हार्ट बोले, क्योंकि मुझे तो यहाँ हार्ट वाली फीलिंग आ रही है। आपकी लाइफ में वो पार्टनर आएगा जो आपको मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा और आप इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। एक अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। आपके कर्मों को जब वो कंप्लीट होगा साइकिल, तभी। ओके, और देखते हैं इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, मतलब किस तरह की एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको ईगो में नहीं रहना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको ईगो में नहीं रहना है, आपको अकड़ में नहीं रहना है, आपको बहुत ही पोलाइट रहना है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो आपको वापस मिलने वाला है। आपने जो कष्ट लिए हैं उस कष्ट में आप फुलफ़िल होने वाले हैं। जो भी कृष्णा आपसे क्या कहना चाहता है, देखो, जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब है हाँ। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसका जवाब हाँ है। तो आपको इनडायरेक्टली यही बताया जा रहा है। अगर आप किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो यस, डेफिनेटली उस पार्टनर के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। गणेश जी आपको क्या बोल रहे हैं, आने वाला समय और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं। आप थोड़ा रुके, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। तो आपको यही बताया जा रहा है, अगर आप सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो भगवान को सरेंडर कर दो और बोलो कि मुझे गाइड करें, तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे और उसी तरह की सिचुएशन उसी तरह का कोई मैसेज आपको मिलेगा और आप जब वो मैसेज को समझोगे तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।
बाय।